जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में 10 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कोलंबिया से। भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार कोलंबिया अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? तो इसका जो राइट आंसर है वह है शंकराचार्य ने। भारत के चारों कोनों पर 4 मठ स्थापित करने का जो श्रेय है वह आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के किनारे तपस्या की थी, जहां पर शंकराचार्य गुफा भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 4 फरवरी को। विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और यह 2017 का क्वेश्चन था, तो जिसके अनुसार राज्यवर्धन सिंह राठौर था, लेकिन अब यह नहीं है। यह 2017 का करंट अफेयर था जो आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर था आंध्र प्रदेश। तो यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था जो कि आप लोगों को याद नहीं रखना है। करंट अफेयर आपको लास्ट 6 मंथ के याद करना है, जो कि हम आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 15। 500 रुपये के नोट पर हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 15 भाषाओं का उपयोग किया गया है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 500 का जो नया नोट है उस पर टोटल कितनी भाषाओं का उपयोग हुआ है, तो आपका आंसर होगा 17 भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है। तो यह चारों ही आपको याद होना चाहिए। अब भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, इसलिए भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय भी अरुणाचल प्रदेश में ही होता है और सबसे बाद में सूर्योदय गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 नई दिल्ली में। भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है महाभारत। महाभारत का एक और अन्य नाम है जिसे जय संहिता के रूप में जाना जाता है। महाभारत की रचना किसने की थी? इसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि रामायण की रचना किसने की थी। तो दोनों के आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था, रानी दुर्गावती कहाँ से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 जबलपुर। रानी दुर्गावती जबलपुर के गढ़ मंडला की शासिका थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 होशंगाबाद में। मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है और होशंगाबाद जो है, होशंगाबाद की स्थापना होशंग शाह ने की थी और होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बेड़न में। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है और इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और सिंगरौली जिले का जो मुख्यालय है वह बेड़न में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मैहर में।
सतना में गोला मठ मैहर में स्थित है। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन आपकी कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए थे, तो आप लोग यह पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग यह पीडीएफ जरूर पढ़ें, ताकि आप लोगों का एमपी जीके वाला जो पोर्शन है वह बिल्कुल क्लियर हो सके, और आने वाली एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में एमपी जीके का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका करेक्ट आंसर कर पाएं। तो तुरंत इस पीडीएफ को प्राप्त कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मोरेना में 8वीं सदी से 12वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नरेसर में। मोरेना में 8वीं सदी से 12वीं शताब्दियों के दौरान निर्मित 22 मंदिरों का जो समूह है यह नरेसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सतपुड़ा। होशंगाबाद में स्थित जो पर्वत श्रेणी है उसे सतपुड़ा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बेनगंगा नदी के तट पर बालाघाट शहर स्थित है। और बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जहां का लिंगानुपात मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दक्षिण एशियाई स्पीकर्स शिखर सम्मेलन 2017 कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर है इंदौर में, लेकिन यह आपको याद नहीं करना है क्योंकि यह 2017 का क्या है, करंट अफेयर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया था, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, चंबल नदी। गांधी सागर अभ्यारण्य के पूर्वी और पश्चिमी भाग को अलग करने वाली नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के निकट जानापाब पहाड़ी से होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है, और चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन के लिए जानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश। लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत का जो पहला राज्य जिसने इस पर कानून बनाया वह है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमारा इतना ही। एमपी पटवारी के टोटल शिफ्टों का अगर आप लोगों का एमपी जीके जीएस साइंस और मैथ्स के सॉल्यूशन देखना है, साथ ही रीजनिंग के सॉल्यूशन, और एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम जैसे एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, ग्रुप 2 एग्जाम 2017 एवं एमपी टेट एग्जाम 2017 और 2020, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर इन सभी का फुल सॉल्यूशन आप लोगों को कराया गया है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।